उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब बारी टिकट बांटने की है। कांग्रेस ने टिकट बंटवारे के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के नारे लड़की हूं लड़ सकती हूं को टिकट बंटवारे में सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो योगी शासन के दौरान बेइज्जती, रेप और प्रताड़ना की शिकार हुई महिलाओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। इन महिलाओं और उनके करीबी रिश्तेदारों को टिकट देने पर विचार किया जा रहा है। इनमें उन्नाव और हाथरस रेप विक्टिम भी शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार प्रियंका ने एक इंटरव्यू में भी इस ओर इशारा किया था कि लड़ने वाली लड़की को पार्टी टिकट देगी। उन्होंने कहा था, हमारी लिस्ट में ऐसी महिलाएं हैं जो खड़ा होना चाहती हैं अपने लिए, जो लड़ना चाहती हैं, जिन पर अत्याचार हुआ है। हम कह रहे हैं, अगर आपके साथ किसी विधायक ने अत्याचार किया है तो हम आपको टिकट देंगे। आप चुनाव लड़ो, विधायक बनो, सत्ता अपने हाथ में लो और लड़ो। इस बयान के दौरान प्रियंका का इशारा उन्नाव की गैंग रेप पीड़िता की ओर था, जिसने भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर पर गैंग रेप और अपहरण का आरोप लगाया था। सूत्रों के अनुसार पार्टी ने चर्चित मामलों की केस स्टडी तैयार की है। इसके बाद पीड़ित परिवारों से मिलकर उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद टिकट देने का फैसला किया जाएगा। इसमें 4 चेहरों को मुख्य रूप से शामिल किया गया है। आपको बता दें कि जिन लड़ने वाली लड़कियों की लिस्ट कांग्रेस ने तैयार की है, उनमें उन्नाव रेप केस की विक्टिम की मां आशा सिंह भी शामिल है। सूत्रों की माने तो उन्हें चुनाव लड़ने के लिए राजी कर लिया गया है। 2017 में उन्नाव की बांगरमऊ सीट से भाजपा विधायक कुलदीप सेंगर पर एक नाबालिग लड़की ने अपहरण और दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया था। पीड़ित ने कहा था कि वह विधायक के घर नौकरी मांगने गई थी, तब उसके साथ गैंगरेप हुआ था। उस समय परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तब लड़की मिली थी। इस मामले में सेंगर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसके बाद सेंगर पर पीड़ित लड़की और उसके रिश्तेदारों की कार का एक्सीडेंट कराने का आरोप भी लगा। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई थी। बाद में पीड़ित की भी मौत हो गई। इसके बाद काफी हंगामे और योगी सरकार की आलोचना के बाद सेंगर की विधायकी खत्म कर दी गई थी। कांग्रेस ने हाथरस मामले में दलित लड़की के परिवार से भी एक महिला को टिकट देने की तैयारी कर रखी है। टिकट परिवार की किस महिला को मिलेगा, इसका निर्णय लिया जाना है। संभव है मां या भाभी में से किसी को दिया जाए। हाथरस में 14 सितंबर 2020 को एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया था। इसमें आरोपी ऊंची जाति के ठाकुर समुदाय से थे। इस मामले ने तब तूल पकड़ा जब दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में 29 सितंबर को लड़की की मौत हो गई और पुलिस ने परिवार को बताए बिना अफरा तफरी में लड़की का अंतिम संस्कार कर दिया था। इस मामले पर विपक्ष ने आरोप लगाया कि ठाकुर जाति का होने की वजह से योगी आदित्यनाथ की सरकार के शासनकाल में इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में 11 अक्टूबर 2020 को सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की और 18 दिसंबर 2020 को चार्जशीट दर्ज की गई थी। शाहजहांपुर जिले में आशा वर्कर का काम करने वाली पूनम पांडे उस वक्त चर्चा में आ गई जब वह अपने जिले में होने वाली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा में मानदेय की मांग को लेकर साथियों के साथ जाने की कोशिश कर रही थी।
यहां उन्हें पुलिस ने रोकने की कोशिश की। पूनम योगी जी से मिलकर अपनी फरियाद सुनाना चाहती थी, लेकिन पुलिस ने बुरी तरह उनकी पिटाई कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हुआ। प्रियंका गांधी ने फौरन इस वीडियो को ट्वीट कर आशा वर्कर्स को न्याय दिलाने की मांग की। वहीं लखीमपुर खीरी के पसगवां ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख पद के नामांकन के दौरान सपा प्रत्याशी रितु सिंह की साड़ी खींची गई थी। रितु कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और पार्टी अब इन्हें विधायकी का टिकट देने की तैयारी कर चुकी है। इस घटना का भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था। इस मामले में सीएम योगी ने ब्लॉक के थाना के सीओ, एसओ समेत 6 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था। इस मामले में जिस आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उसके भाजपा के साथ कनेक्शन की बात सामने आते ही हंगामा खड़ा हो गया था। युवक भाजपा की सांसद रेखा वर्मा का रिश्तेदार है। रेखा वर्मा यूपी की धौरहारा सीट से बीजेपी सांसद है। गौरतलब है कि जहां उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 चरणों में चुनाव होगा, वहीं अधिसूचना जारी होने के बाद राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस की तरफ से महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव में जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही हैं। साथ ही इस इंटरव्यू दौरान उन्होंने खुलकर कई मसलों पर अपनी बात रखी। यह भी बताया कि राहुल गांधी कब से प्रचार शुरू करेंगे। इसके अलावा प्रियंका ने अखिलेश यादव और मायावती पर भी निशाना साधा। भाजपा, सपा, बसपा का एक बड़ा संगठन है। अब हमने भी बनाया है। जाहिर है कि जहां हम हैं, वहां से हमें बहुत संघर्ष करना बाकी है। लेकिन पिछले 2 से 2.5 साल में कोई ये नहीं कह सकेगा कि हमने जनता के मुद्दे नहीं उठाए हैं।